कांग्रेस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है आ अब लौट चले। इसी से प्रभावित होकर आज चाईबासा के तृणमूल कांग्रेस के सन्नी सिंकू को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। सन्नी सिंकू अपने कई समर्थकों के साथ रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर और देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए सन्नी सिंकू ने अपने लोगों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। देश के वर्तमान हालात में अच्छे भविष्य के लिए राहुल एक उम्मीद की किरण के रूप में देशवासियों को नजर आ रहे हैं। इस पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि अब लौट चले। उसके तहत पिछले दिनों कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और विशेषकर जो लोग इस विचारधारा के रहे हुए हैं, जिनके पूर्वज इस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, वैसे लोगों पर हमारा विशेष ध्यान है कि वो लोग एक बार पुनर्वापसी करें। और उसी के तहत आज सन्नी सिंकू जी हमारे बीच आए हैं। हालांकि जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं उस यात्रा में शामिल होकर के फिर से एक बार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। लेकिन उस समय वो मुमकिन नहीं था और अब जो परिस्थितियां बनी और जिस तरह से वहाँ जो उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में लगातार इंडिया गठबंधन के साथियों का दबाव रहा कि जल्द से जल्द सन्नी सिंकू जी को हम लोग ज्वाइन करा करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। वैसे तो इसी विचारधारा के साथ काम कर रहे थे, तो आज उनका हम इस कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम समझते हैं कि जो भूल इनसे हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ये युवा और उभरते हुए वहाँ के नेता थे और कहीं ना कहीं उसमें ये पिछड़े हैं। लेकिन मेरी शुभकामना इनके साथ है और ये पूरी ताकत के साथ लगेंगे। और जो हम चाईबासा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हमने खड़ा किया, आदरणीय जोवा मांझी जी को, उनको पूरी ताकत और शक्ति प्रदान करने का काम करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सन्नी सिंकू ने कहा कि मैं पहले कांग्रेस में ही था, लेकिन कुछ कारण वश तृणमूल कांग्रेस में चला गया। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उस वक्त मैं भी अपने क्षेत्र में यात्रा कर रहा था। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैं अपने पूरे सहयोगियों के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने में अपना सहयोग करूंगा। कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे इस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन प्रभारी जो कलको साहब है और अन्य सभी हमारे जो प्रदेश के हमारे नेता सहयोगी हैं, साथ ही साथ आप सभी पत्रकार साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूँकि मेरे लिए ये प्रदेश कार्यालय 2002 से 2008 के बीच में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था और 2014 से लेकर के 2019 9 नवंबर 2019 को भावेश में आकर के एक आदिवासी होने के नाते जो आदिवासियों में जो आदिम लक्षण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमसे भूल हुआ और हमने त्याग पत्र दे दिया था। और उसमें हमने महसूस किया त्याग करने के बाद कि छात्र जीवन से जिस कांग्रेस पार्टी से हमने जुड़े रहे, वहाँ के विचारधारा को खास करके वर्तमान में जो एक तरफ
लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात हो रही है, दूसरा तरफ दिनों दिन प्रत्येक दिन कहीं न कहीं उस संविधान का कुठाराघात करने का काम हो रहा है। वैसा समय में जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सचमुच में हमने सर से निवेदन किया था कि हम फिर से आना चाहते हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब व्यस्तता के चलते कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते हमको जब फिर से अवसर नहीं मिला योगदान करने का, तो जिस समय हमारे सर्वमान्य नेता 21वीं सदी के महान नेता राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे, मैं स्वयं अपने भी पदयात्रा में था कि जमशेदपुर से कलिंग नगर के बीच में 300 किलोमीटर का पदयात्रा हमने 9 जून से 21 जून तक किया था 2023 को। फिर हमने 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हाट गमरिया से करीब 66 किलोमीटर का पदयात्रा किया। 24 जनवरी से 25 जनवरी को हमने 18 किलोमीटर का पदयात्रा किया। यह मोटिवेशन हमारे सर्वमान्य नेता, हमारे देश के युवाओं के जो धड़कन है राहुल गांधी जी से उत्प्रेरित होकर के ही